हेलो दोस्तों, फिजिक्स वंडरलैंड यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो एक नया टॉपिक है जिसमें हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। जो लेक्चर होगा उसमें लेंस के बारे में स्टडी हम करेंगे। तो बेसिक से हम लेंस के बारे में स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टार्ट करें लेंस। तो देखिए लेंस क्या होता है, क्या इसकी विशेषता है, इसके बारे में हम आज के लेक्चर में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेंस देखिए, लेंस जो होता है वो ऐसे बनाया जाता है जैसे दो गोले हमने ले लिए। क्या ले लिए? दो गोले ले लिए। दोनों ही पारदर्शी होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पारदर्शी गोले हमने यहाँ पर मान लिया। ठीक है, जैसे मैंने इसका एक ये आधा पार्ट काट लिया, इधर वाला काट लिया, या ऐसे कहें कि कुछ इस टाइप से इसको काटा जाता है। लेंस कैसे बनाया जाता है उसकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने इस पार्ट को ऐसे काट दिया, ठीक है, ऐसे ही इसका भाग मैंने ये काट लिया। ये कटा हुआ भाग और ये दोनों भाग, ये और ये भाग मिला देते हैं तो ऐसी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? एक लेंस बन जाता है। तो जो लेंस है, लेंस के लिए क्या होना चाहिए? एक पारदर्शी अपवर्तक पृष्ठ, जिसको हम कह सकते हैं पारदर्शी, यानी कि ग्लास हो, ठीक है, गोले के रूप में है। उसको हमने दो गोले लिए, उनको काट करके एक क्या बना दिया? लेंस बना दिया। ठीक है, तो ये नॉर्मली है कि लेंस कैसे बनाया जाता है। अब लेंस है, उसमें होता क्या है, लेंस किस सिद्धांत पर कार्य करता है उसकी हम यहाँ पर बात करें। तो लेंस है, लेंस जो कार्य करता है वो अपवर्तन के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर? अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी लेंस के ऊपर आपतित होती है तो वो उसके पृष्ठ के द्वारा क्या कर दी जाती है? अपवर्तित कर दी जाती है। जबकि हमने दर्पण में पढ़ा था, दर्पण में परावर्तन होता है और लेंस में क्या होता है? अपवर्तन होता है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम बात करें कि लेंस हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस। ठीक है, एक तो होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। जैसे दर्पण भी दो थे, अवतल गोलीय दर्पण दो प्रकार के थे, एक तो उत्तल दर्पण और एक अवतल। ऐसे ही जो लेंस होते हैं वो भी दो प्रकार के। कौन कौन से? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब बात आती है कि इन लेंसों का उपयोग कहाँ होता है। ठीक है, तो इन लेंसों का उपयोग जो होता है वो जैसे चश्मा वगैरह होते हैं उसमें भी करते हैं, दूरदर्शी होता है उसके अंदर भी किया जाता है। ठीक है, उनमें इनका उपयोग किया जाता है। अब हम बात करें जो उत्तल लेंस है, इसको अभिसारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिसारी, क्योंकि ये किरणों को क्या करता है? एक जगह इकट्ठा कर देता है। जबकि अवतल है, इसको बोलते हैं अपसारी। क्या बोलते हैं? अपसारी, यानी कि ये किरणों को क्या कर देगा? फैला देता है। जस्ट ये समझो कि जो दर्पण है उसके जस्ट ऑपोजिट होते हैं। जो काम अवतल दर्पण करता है वो यहाँ पर उत्तल लेंस करेगा। ठीक है, और जो काम उत्तल दर्पण करता है वो यहाँ पर अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बस अंतर ये है कि इसमें अपवर्तन होता है जबकि परावर्तन, उसमें दर्पण के अंदर क्या होता है? परावर्तन होता है। तो लेंस कितने प्रकार के? दो प्रकार के, उत्तल और अवतल लेंस। अब ये भी, इनके भी प्रकार हैं। किस किस के? उत्तल लेंस और अवतल लेंस का। ठीक है, तो सबसे हम पहले हम बात करें उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कितने प्रकार का होता है? ठीक है, तो उत्तल लेंस तीन प्रकार का। पहला है जिसमें उत्तल प्लस उत्तल, यानी कि दोनों ही जो पृष्ठ हों वो उत्तल हों। क्या हों? दोनों ही पृष्ठ उत्तल हों तो इसको क्या बोला जाएगा? उभयोत्तल। क्या बोलते हैं इसको? उभयोत्तल। ठीक है, इसको उभयोत्तल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ बना देता हूँ मैं कि ये जो डायग्राम होता है ये लेंस का, ठीक है, ये वाला, ये उत्तल के लिए होता है, उत्तल लेंस कहलाता है ऐसा। अब हम पहचान वगैरह सब करेंगे उत्तल लेंस की और अवतल लेंस की। ये जो होता है, यहाँ बना रहा हूँ, इसको बोलते हैं अवतल। क्या बोलते हैं? अवतल। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गोलीय लेंस कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, उत्तल और
अवतल। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तल प्लस उत्तल हो तो उभयोत्तल उसको बोलते हैं, यानी कि दोनों ही पृष्ठ कैसे होने चाहिए, उत्तल होने चाहिए। तो इसका जो सिंबल होता है वो ये होता है, जो ऊपर बना हुआ है ये प्रकार का सिंबल होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कौन सा लेंस, उभयोत्तल लेंस। कौन सा लेंस बोलते हैं, उभयोत्तल, ये वाला आपका। अब हम पहचान की बात करें कि उत्तल लेंस की पहचान क्या होती है। उत्तल लेंस की पहचान ये होती है कि उत्तल लेंस बीच में तो मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। क्या होता है, बीच में मोटा होगा और किनारों पर पतला होता है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, बीच में मोटा होगा, किनारों पर पतला होगा। अवतल लेंस की पहचान की हम बात करें तो जो अवतल लेंस है वो बीच में तो क्या होगा, पतला होगा और किनारों पर क्या होगा, मोटा होगा। जस्ट इसका ऑपोजिट होगा, यानी कि ये बीच में मोटा होता है तो ये बीच में क्या होगा, पतला। ये किनारों पर पतला होता है तो ये किनारों पर क्या होगा, मोटा होगा। ठीक है, तो उत्तल लेंस बीच में मोटा, किनारों पर पतला, और अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। अब उत्तल लेंस का पहला प्रकार है उत्तल प्लस उत्तल जब मिल जाएं, यानी कि दोनों ही पृष्ठ कैसे हों, उसके उत्तल हों। ठीक है, तो उसको बोलते हैं उभयोत्तल। क्या बोलते हैं, उभयोत्तल। दूसरा है एक पृष्ठ तो इसका समतल हो, एक पृष्ठ तो क्या हो, समतल, और दूसरा पृष्ठ उत्तल हो। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, समतलोत्तल। समतलोत्तल क्या बोलते हैं, समतलोत्तल। ठीक है, तो इसकी जो संरचना है कैसे इसको बनाएं, तो ये तो हो गया जैसे इसका उत्तल भाग, क्या हो गया, उत्तल भाग। ठीक है, और ये हो गया समतल, ये हो गया समतल। तो ऐसा यदि लेंस है तो वो क्या कहलाएगा, समतलोत्तल कहलाएगा आपका। कैसा कहलाएगा, जिसमें एक समतल होगा एक पृष्ठ और एक पृष्ठ कैसा होगा, उत्तल। तीसरा है इसमें, तीसरे प्रकार का है जिसमें एक पृष्ठ तो अवतल हो, कैसा हो, अवतल, और दूसरा पृष्ठ क्या हो, उत्तल हो। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा अवतलोत्तल, इसको बोला जाएगा अवतलोत्तल। ठीक है, अब इसके लिए कैसी स्ट्रक्चर होगी, तो इसके लिए देखिए ये तो हो गया उत्तल, ये तो क्या हो गया, उत्तल हो गया। ठीक है, और कुछ ऐसे करके इसका ये जो हिस्सा है ये इसकी आकृति हो गई, किसकी, अवतलोत्तल की। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो कैसा हो गया, उभयोत्तल हो गया, जिसमें दोनों ही पृष्ठ, ये और ये पृष्ठ क्या हो गया, उत्तल उत्तल हो गया। इसमें ये पृष्ठ तो क्या है, समतल है। ठीक है, ये पृष्ठ समतल है और ये वाला क्या है, उत्तल पृष्ठ है। और इसमें ये कैसा है, अवतल पृष्ठ है, ये अवतल पृष्ठ है और ये उत्तल पृष्ठ है। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्तल लेंस है वो तीन कैटेगरी में डिवाइड है, तीन भागों में विभाजित है, उभयोत्तल, समतलोत्तल और अवतलोत्तल। ठीक है, तो ये तीन प्रकार का उत्तल लेंस होता है। ऐसे ही डिफाइन किया गया है जो अवतल लेंस है वो भी तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। कौन कौन सा होता है, देखिए डिस्कस करें उसके ऊपर। तो यहाँ पर सेकंड कैटेगरी में हम डाल देते हैं यहाँ पर अवतल लेंस। कौन सा, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस कितने प्रकार, तीन प्रकार का। पहला इसमें अवतल प्लस अवतल, यानी कि दोनों ही पृष्ठ कैसे हों, अवतल हों, तो इसको क्या बोलेंगे, अवतलोत्तल। इसको बोलते हैं उभयावतल। क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ हो गया ना, दोनों ही क्या हो गए, अवतल अवतल उभयनिष्ठ हो गए, तो उभयावतल इसको बोलते हैं। ठीक है, जो ये डायग्राम यहाँ बना हुआ है ये इसका ही प्रतीक होता है, किसका, उभयावतल का। ठीक है, इसमें ये दोनों पृष्ठ कैसे होंगे, ये दोनों ही पृष्ठ इसके अवतल होते हैं। क्या होते हैं, अवतल होते हैं। ठीक है, दूसरे प्रकार का इसमें समतल, एक तो पृष्ठ कैसा हो, समतल हो, और दूसरा पृष्ठ कैसा हो, अवतल हो। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, समतलावतल। क्या बोलेंगे, समतलावतल। ठीक है, और इसका जो होगा वो ये होगा कि एक पृष्ठ तो इसका कैसा होगा, ये हो गया। ठीक है, एक पृष्ठ तो समतल हो जाएगा, ये समतल हो गया, और दूसरा पृष्ठ कैसा हो जाएगा, दूसरा पृष्ठ इसका क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। तो ये तो समतल पृष्ठ हो गया और ये अवतल। तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है किसकी, समतलावतल लेंस की। तीसरे प्रकार का है जिसमें एक पृष्ठ तो उत्तल हो और दूसरा पृष्ठ कैसा हो, अवतल हो।
ठीक है। तो इन दोनों से मिल करके जो बनता है उसको बोलते हैं उत्तल लेंस। ठीक है। अब इसमें एक उत्तल होगा और एक अवतल होगा। तो ये तो इसका क्या हो गया, किसका हो गया, उत्तल के लिए, और ये हमने यहाँ बना दिया किसके लिए, ये अवतल के लिए। ठीक है। तो ये पृष्ठ उत्तल हो गया और ये अवतल। इस प्रकार से उत्तल लेंस और अवतल लेंस तीन तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है। गोलीय लेंस कितने हैं, दो प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उसमें भी उत्तल लेंस कितने प्रकार का है, तीन प्रकार का। अवतल लेंस भी कितने प्रकार का है, तीन प्रकार का। जो उत्तल लेंस है उसको क्या बोलते हैं, अभिसारी भी कहते हैं। ये भी याद रखना, ये ज़्यादा पूछा जाता है, अभिसारी। और अवतल लेंस है इसको क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है। ये किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है और ये किरणों को फैला देता है। ठीक है। तो ये तो लेंस से संबंधित कितने प्रकार के लेंस हैं। अब इनकी त्रिज्याएं समान भी हो सकती हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं, वो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे वहाँ पर। ठीक है। अब हम बात करें कि इनकी कुछ परिभाषाओं से संबंधित हम बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले परिभाषा की हम बात करें कि मुख्य एक्स क्या होती है। जैसे दर्पण में होता था ऐसे ही इसके अंदर भी हम बात करें मुख्य एक्स क्या होती है। ठीक है। तो मुख्य एक्स देखिए, ये लेंस ले लिया, ये क्या ले लिया, लेंस। ठीक है। और ये इसका केंद्र हो गया ध्रुव, जिसको बोलते हैं, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इसके जो लेंस है उसमें दो फोकस बिंदु होते हैं। कितने फोकस बिंदु होते हैं, दो फोकस बिंदु होते हैं। ठीक है। तो इनके वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होगी, कौन सी रेखा, जो लाइन होगी जो वक्रता केंद्रों को मिलाएगी। कैसे, मान लो ये गोला लिया, ठीक है, तो एक तो इसका हो गया, ये C1 ले लिया, एक तो इसका वक्रता केंद्र हो गया, एक दूसरा ले लिया हमने, इसका C2 हो गया। ठीक है। तो इन दोनों को, इसके केंद्रों को मिलाने वाली, यानी कि इसका केंद्र वक्रता केंद्र C1, इसका C2, ठीक है, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी, जो लाइन होगी, उसको हम क्या कहेंगे, मुख्य एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य एक्स कहते हैं। ठीक है। तो क्लियर हो गया, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर ये जो मिलाएगी, आगे हम करेंगे डिस्कशन। तो इनके केंद्रों को जो मिला रही है, उन केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा होगी, जो लाइन होगी, उसको हम क्या कहेंगे, मुख्य एक्स कहेंगे। ठीक है। आगे देखिए और क्या है, इसका ध्रुव या मुख्य एक्स है या मुख्य फोकस क्या क्या होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। दूसरी है इसके अंदर, दूसरी जो है प्रकाश केंद्र, क्या है, प्रकाश केंद्र। प्रकाश केंद्र क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करें। तो देखिए, ये एक लेंस हमने ले लिया, उत्तल लेंस ले लिया। ठीक है। थोड़ा सा सही बना देता हूँ। ये हमने एक उत्तल लेंस ले लिया। ठीक है। अभी बताया कि दोनों ही पृष्ठ कैसे हों, उत्तल उत्तल हों, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उभयोत्तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उभयोत्तल। ये तो अब यहाँ पर ये इसका केंद्र हो गया। ठीक है। अब मान लो कोई प्रकाश की किरण है, क्या है, प्रकाश की किरण, वो इसके ऊपर यहाँ से ऐसे आपतित हुई, इस प्रकार से। ठीक है। यहाँ पर ये आपतित हो गई, यहाँ से इस बिंदु से गुजरी। अब यहाँ से जैसे गुजरेगी तो ये मुख्य एक्स हो गई, ये क्या हो गई, मुख्य एक्स हो गई इसकी। ठीक है। अब ये यहाँ से अपवर्तित होने के बाद जो किरण जिस ऐसे आ रही थी, इसके ये क्या हो गई, समांतर हो गई, यानी कि ये इस प्रकार से इसके ऊपर आपतित हो रही है और यहाँ से अपवर्तित होकर के इस बिंदु से गुजरी है। ये जो बिंदु है, यहाँ पर इस मुख्य एक्स को यहाँ पर इसने काटा, इस बिंदु पर, ये मुख्य एक्स थी इसकी। ठीक है। और मुख्य एक्स को इस बिंदु के ऊपर इसने काटा और फिर यहाँ से अपवर्तित होने के बाद इसके समांतर हो गई, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर। तो मुख्य एक्स को जिस बिंदु के ऊपर काटेगी, ठीक है, जब ये मुख्य एक्स के ऊपर काटती है, अपवर्तित होने के बाद मुख्य आपतित किरण के समांतर हो जाती है, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाश केंद्र कहते हैं। क्या, तो ये इसका क्या कहलाएगा, प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कि ऐसे किरण आ रही है, ये इस प्रकार से आ रही है, तो ये ऐसी की ऐसी ही गुजर जाएगी। ठीक है। यानी कि जिस प्रकार से आ रही है उसी प्रकार से, तो ये इसके समांतर ही चलेगी। ठीक है। तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, प्रकाश केंद्र कहते हैं। अब हम बात करें
कि फोकस क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें दो फोकस होते हैं। दर्पण में कितने फोकस होते हैं? दो फोकस, एक प्रथम फोकस और एक द्वितीय फोकस। तो प्रथम फोकस क्या होता है उसकी हम बात यहाँ पर करें। ठीक है, तो देखिए मान लो ये उत्तल लेंस हमने ले लिया। कौन सा लेंस ले लिया? उत्तल लेंस। ये इसकी मुख्य एक्स हो गई। क्या हो गई? मुख्य एक्स। ये वो बिंदु है, ये हमने F लिख दिया। क्या लिख दिया? F। यानी कि ये वो बिंदु हैं। अब इससे कोई प्रकाश की किरण इसके ऊपर दर्पण का नाम आ गया, लेंस के ऊपर क्या हुई? आपतित हो गई। ये इसके ऊपर आपतित हो गई। ठीक है, अब आपतित होने के बाद यानी कि ऐसे ये हुई, यहां पर आपतित हो गई, ऐसी और किरणें भी हो सकती हैं, आपतित हो रही हैं। ठीक है, अब क्या होगा? जिस बिंदु से ये आ रही है यानी कि इससे आ रही है, इस बिंदु से आ रही है, और यहां पर आपतित होने के बाद क्या होगी? अपवर्तित होगी। और अपवर्तित होकर के यदि मुख्य एक्स के समांतर निकल जाती है, ऐसे मुख्य एक्स के समांतर निकल गई, यानी कि इस बिंदु से आ रही है, इससे आने वाली मुख्य एक्स के समांतर हो गई, तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? उस लेंस का प्रथम फोकस कहेंगे। ये तो किसके लिए है? उत्तल लेंस के लिए। ये किसके लिए है? उत्तल लेंस के लिए। तो उत्तल लेंस में तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब ऐसा ही अवतल में कैसा होगा? तो अवतल की हम यहाँ पर बात करें तो उसमें हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पर हमने बना दिया और यहाँ ये इसकी मुख्य एक्स हो गई। ठीक है, जैसे इसमें थी मुख्य एक्स, ऐसे ही इसमें भी मुख्य एक्स हो गई। ठीक है, ये ऐसे इसके ऊपर आपतित हो गई। क्या हो गई? आपतित। तो ये क्या हो गई? मुख्य एक्स के समांतर। तो इसको हम पीछे की ओर ऐसे बढ़ाएंगे तो यहाँ से आती हुई ऐसे मान लो ये इधर से आ रही है। ठीक है, और ये यहाँ से ऐसे निकल गई और इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये इसका जो बिंदु होगा, इस बिंदु को। ठीक है, तो या तो क्या है? आती हुई प्रतीत होंगी। तो कहने का मतलब है जिस बिंदु से निकल करके किरणें आ रही हैं और लेंस के ऊपर आपतित होने के पश्चात मुख्य एक्स के समांतर अपवर्तित हो जाती हैं, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? लेंस का प्रथम फोकस बिंदु कहते हैं। तो ये इसका क्या होगा? प्रथम फोकस बिंदु। अब द्वितीय फोकस बिंदु क्या है उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा कर लें। ठीक है, तो द्वितीय फोकस बिंदु क्या होगा? तो अभी बताया कि इसमें कितने होते हैं? दो फोकस बिंदु होते हैं। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा आज का द्वितीय फोकस बिंदु। द्वितीय फोकस बिंदु। ठीक है, द्वितीय फोकस क्या होगा? अभी बताया कि जो किरण जिस बिंदु से आ रही है आपतित लेंस के ऊपर आपतित होने के पश्चात मुख्य एक्स के समांतर निकल रही है, तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? प्रथम फोकस बिंदु। द्वितीय फोकस बिंदु क्या होगा? देखिए ये उत्तल लेंस हमने ले लिया। ठीक है, ये इसकी मुख्य एक्स हो गई। अब कोई प्रकाश की किरण मुख्य एक्स के समांतर आ रही है। किसके समांतर आ रही है? अब मुख्य एक्स के समांतर आ रही है। ये दो किरणें हमने ले ली मुख्य एक्स के समांतर, और यहां से मुख्य एक्स के समांतर होकर के ये क्या हो गई? लेंस के ऊपर आपतित हो गई। अब लेंस से परावर्तित होकर के जिस बिंदु से गुजरती हैं या जिस बिंदु के ऊपर मिलती हैं, तो यहां मिल रही है दोनों ही। ठीक है, तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? द्वितीय फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वितीय फोकस। यानी कि मुख्य एक्स के समांतर जो किरण आ रही है, प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है, वो लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु से गुजरती हैं, उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? लेंस का द्वितीय फोकस। ठीक है, दूसरा, इनके बीच यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, यहां से यहां तक की, यानी कि जो लेंस है उसका जो केंद्र है, ध्रुव वक्रता केंद्र या ध्रुव है, उसके बीच और द्वितीय फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी है, उस दूरी को हम क्या बोलेंगे? लेंस के लिए फोकस दूरी कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? फोकस दूरी, जिसको स्मॉल f से हमने पीछे भी रिप्रेजेंट किया था। किस में याद किया था? याद हो तो दर्पण के अंदर हमने उसको रिप्रेजेंट किया था। तो ये तो किसके लिए है? ये उत्तल लेंस के लिए कंडीशन है, उत्तल लेंस के लिए। तो देखिए अभी बताया कि जो उत्तल लेंस होता है वो अभिसारी होता है। क्या होता है? अभिसारी। तो उसका रीजन ये रहा यहाँ पर कि ये जो किरणें आ रही हैं, उन किरणों को एक बिंदु के ऊपर, इस बिंदु के ऊपर क्या कर दिया? इसने मिला दिया। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अब हम बात करें दूसरा जो लेंस है, कौन सा? अवतल लेंस। उसकी कंडीशन कैसी होगी? तो ये तो हो गई मुख्य एक्स,
ये क्या हो गई, मुख्य एक्स हो गई। ठीक है, अब मुख्य एक्स के समांतर आ रही किरणें, क्या आ रही हैं, मुख्य एक्स के जैसे ये समांतर आ गई, ये मुख्य एक्स के समांतर किरणें आ गई। ठीक है, अब इनको हम यहाँ पर, ये मुख्य एक्स के समांतर आ गई। ठीक है, अब यहाँ से हम देखें तो इनको जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसे मिलती हुई प्रतीत हो जाएंगी, ऐसे मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो ये यहाँ से ऐसे चली जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार से चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बिंदु होगा, ये जो बिंदु है, इस बिंदु को किसके लिए, अवतल लेंस के लिए क्या कहेंगे, द्वितीय फोकस कहेंगे, द्वितीय फोकस बिंदु। और इनके बीच की ये जो दूरी होगी उसको हम क्या कहेंगे, स्मॉल एफ, जिसको क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो यहां से एक चीज और क्लियर हो रही है। ठीक है, यहां से ये किरणों को क्या कर रहा है, ये आपतित हुई, इनको फैला रहा है, क्या कर रहा है, फैला रहा है। ठीक है, तो ये चीज इसमें ध्यान रखना। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर हमने मुख्य एक्स के बारे में पढ़ा, प्रकाश केंद्र क्या होता है, प्रथम फोकस क्या, द्वितीय फोकस क्या, लेंस के लिए लेंस कितने प्रकार का होता है उनके बारे में हमने डिस्कशन किया। अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे कि लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं, क्या उनकी स्थिति होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।